हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि आज हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षार को कैसे पहचान सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं कि किस तरीके से हम अम्ल को देख करके पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या अम्ल है, या हम किसी भी क्षार को देख करके पहचान सकते हैं कि वो क्षार है। तो उसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ कि उसको हम देख करके कैसे पहचानें। तो अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार की कैसे हम ट्रिक को देख लेते हैं। तो अम्ल यानी कि एसिड और बेस को पहचानने की एक ट्रिक है जो कि हम लेकर के आए। तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल को हम कैसे पहचाने आखिरकार। यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि अम्ल कहते किसे हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अम्ल को पहचाने कैसे। आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा देख करके कि ये एसिड है या बेस है, उसको जानने वाले हैं। अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने आखिरकार। तो देखिए, अम्ल होता क्या है, अम्ल को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि ऐसे कंपाउंड्स यानी ऐसे यौगिक जिसके प्रारंभ में हाइड्रोजन जुड़ा हो वो अम्ल कहलाता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसको हम देखें और उसके स्टार्टिंग में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड्स या यौगिक क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ऐसे हवा हवा में तो नहीं बोल सकते कि अम्ल, इसके एग्जांपल बताओ, प्रूफ बताओ। साइंस तो प्रूफ मांगती है ना, तो प्रूफ देख लेते हैं इसके क्या प्रूफ है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HNO3, HNO2, H2O, H2SO4 और बहुत ही सारे एग्जाम्पल जैसे H3PO4, H3PO3, इस तरीके से बहुत सारे जिसकी भी स्टार्टिंग में हाइड्रोजन है वो एसिड होता है। डेट्स ऑल, कहानी पूरी की पूरी कहानी क्लियर। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है। सेकेंड लाइन लिखे होंगे ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर नॉन मेटल का ऑक्साइड बन रहा हो। अब ये नॉन मेटल क्या होता है यार, नॉन मेटल क्या होता है वो अपन को नहीं पता ना। नॉन मेटल पेरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा है नॉन मेटल क्या होते हैं। पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर नॉन मेटल आते हैं। अपन को ये तो पता ही है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो मेटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो पी ब्लॉक के होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल होता है, उसके अंदर मेटलॉइड आते हैं और नॉन मेटल आते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो भी होंगे ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो सारे के सारे कंपाउंड्स या यौगिक क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के देखें तो देखिए CO2 इसका एग्जाम्पल है, SO2, NO2, SO3 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है और सल्फर एक क्या है, नॉन मेटल है, और इसका ऑक्साइड तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे जो है एसिड्स है। हाइड्रोजन जिसके स्टार्टिंग में हो, जिसके स्टार्टिंग में कार्बन, कार्बन यानी कि कार्बन क्या है। देखो मैं एक ट्रिक लेकर के आने वाला हूँ इसकी भी कि नॉन मेटल मेटल इनको कैसे पहचाने। बिल्कुल आसान सी तरीका है इसको पहचानने का। अगर अपन इसको पहचानना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसके देखो कार्बन जो है ना, कार्बन उसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वर्ड एन आ रहा है, यानी कि न आ रहा है। जिसके भी उच्चारण में न आए इसकी मैं कंप्लीट ट्रिक लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड होता है उसके लास्ट में न आए, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इसका ऑक्साइड है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो कहानी क्लियर हो गई कि नॉन मेटल के ऑक्साइड सारे के सारे अम्ल होते हैं। जिसके स्टार्टिंग में क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, वो सारे के सारे अम्ल होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। अब देखते हैं और क्या कहानी बोल रहा है। कोई भी कंपाउंड जिसके लास्ट में COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अपन डिटेल पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, एक चैप्टर भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं फंडामेंटल लेकर के चल रहा हूँ, मूलभूत लेकर के चल रहा हूँ, जीरो से लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ये जो चीज़ है COOH, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कंपाउंड जिसमें COOH जुड़ा हुआ हो, तो जैसे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर COOH जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारा, वो कंपाउंड हमारा कहलाता क्या है, एसिड कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसके एग्जांपल देख लेते हैं COOH वाले। जैसे कि हमारे HCOOH जैसे फॉर्मिक एसिड है, हमारा
CH3COOH है, C2H5OH है, C3HCOOH है। इस तरीके से जिसमें भी हमारे पास में COOH लिखा हुआ हो वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे पास में एसिड होते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल कहानी। तो अब अपन जानने वाले हैं कि बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको तो हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई इजी वे में कर लिया कि इस तरीके से हम एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। चलिए शुरू करते हैं बेस की कहानी। ठीक है, तो बेस के अंदर क्या चीज़ें हैं वो देखना है अपन को। तो बेस के अंदर कहानी देखते हैं कि बेस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको क्षार एग्जैक्टली होता क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लास्ट में OH यानी कि OH जुड़ा हुआ यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो। यहाँ में फंडामेंटल्स में अपन को पता नहीं चलेगा, स्टार्टिंग सी क्लासों में कार्बोक्सिलिक मतलब कि जो हाइड्रोक्साइड है उसका नाम नहीं आता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके लास्ट में होता है OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। जैसे कि LiO NaOH जैसे हम जानते हैं, CaOH ट्वाइस, KOH HO मतलब SH मतलब MgOH ट्वाइस। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके लास्ट में OH जुड़ा हुआ हो, वो सारे के सारे बेस होते हैं। डेट्स ऑल। ठीक है, फिर देख ले अगली कहानी कि यदि किसी भी कंपाउंड में मेटल का ऑक्साइड, देखो अपन ने स्टार्टिंग में क्या जाना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो होगा हमारा एसिड, और अगर मेटल का ऑक्साइड है तो वो होगा हमारे पास में क्षार यानी कि बेस होगा। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो हमारा बेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CaO Li2O Na2O KO2 RbO2 रुबेजियम ऑक्साइड हमारा मैग्नीज ऑक्साइड हो सकता है। इस तरीके से मेटल के सारे ऑक्साइड जो हैं हमारे पास में क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये कहानी क्लियर हो सकती है कि नॉन मेटल के और मेटल के इस तरीके से हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।